नमस्कार सभी को, जय श्री राम मेरी तरफ से। मैं संगीता और आज मैं कार्ड निकाली हूँ। आपने थंबनेल पे पढ़ भी लिया होगा। तो आज मैं ये स्पेशल फेमिनाइन के लिए कार्ड निकाला है और ये स्पेशल मैं इसलिए लगा रही हूँ कि ट्विन जर्नी की बात ज़्यादा एक्सप्लेन करनी होती है। वैसे तो साधारणतः सभी के लिए होना चाहिए और बट मैं ये कहूँगी कि जब मैं ये बताऊँगी तो सभी लोग, आप में से जो लोग साधारण होते हुए असाधारण जैसी शक्ति रखते हैं अपने अंदर, तो आपके ऊपर भी लागू हो सकती है ये बात। तो शुरू करते हैं। मैंने आपको मैं बताऊँ 10 मिनट पहले, एक्चुअली मैं आपको सीरियसली बताऊं, जब मैं आपको आपके सामने वीडियो चलते टाइम में जब मैं सफल करती हूं तो मुझे लगता है मैं डिस्टर्ब होती हूं, और जब मैं पहले ही कर लेती हूं तो प्रॉपर एक्चुअली मैं पूरा ध्यान में हो करके तब उसको सफल करके फिर मैं निकालती हूं। ठीक है, तो कुछ इस तरह की हॉनेस्टी मेरे साथ है रियली में। अगर आपको विश्वास है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं पहले ही इस कार्ड को सफल करके निकाल लिया है और कुछ इसमें मतलब अनबिलीवेबल चीज़ें भी आई हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आई हैं। अनबिलीवेबल तो नहीं कह सकते, बट इसमें है कि चलिए बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे चैनल पे, और जितने भी हमारे सपोर्टर हैं उन सभी को दोबारा मेरी तरफ से जय श्री राम। आप सभी को ईश्वर खुश रखें, आप सभी को अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने का हिम्मत दें। और बताने जा रही हूँ कि आज जो निकला है सिर्फ फेमिनाइन के लिए। मैंने 12 जो जोडियक साइन, जैसे आप देखेंगे एरीज से लेकर के पाइसेस तक के जो राशि होती है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने कार्ड निकाला है। 12 कार्ड मैंने निकाले हैं। यहाँ पे हमने 6 का पेयर बनाया हुआ है। तो बताना चाहूँगी कि जो भी फेमिनाइन हैं, इतना पावरफुल कार्ड आया है डिवाइन फेमिनाइन के लिए, तो उनकी करंट एनर्जी जो है क्या क्या है वो सब, जितना भी जो आउटर है और जो इनर है, दोनों सरफेस पे जो काम कर रही हैं, जो चल रही हैं, उनकी जो भी प्रक्रिया चल रही है आउटिंग और इंटरनल, वो सभी इसमें शो किया हुआ है और वही मैं बताने जा रही हूँ। पहला कार्ड आप देखेंगे दिया है एस ऑफ वॉन्ड्स। वैसे भी ये देखा जाए तो पर्टिकुलर वॉन्ड्स के कार्ड को जो है बिजनेस के पर्पज के लिए ज़्यादा ही इसको बताया जाता है। अब ये कार्ड जो बता रहा है, अब ये कार्ड मतलब फेमिनाइन इतना पावर में है, इतना सेल्फ सफिशिएंट अपने आप को फील कर रही हैं। पता नहीं कुदरती उनके अंदर ये क्वालिटी है या फिर अपने आप को उन्होंने कुछ गेन किया है, कुछ मेहनत किया है, कुछ ध्यान मग्न किया है, तब ये जाकर के क्वालिटी आई है। अगर मैं तो ये कहूँगी, अगर उनके नाम के आगे डिवाइन लगा है तो डेफिनेटली उन्होंने स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को झोंक दिया है और एकदम से ईश्वर को अब सरेंडर बोल करके तब वो मेहनत वाली लाइन में खड़ी हो गई हैं। तो यहाँ पे दे रहा है कि मतलब एक अपने बिजनेस को अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं और नई शुरुआत करना चाहते हैं खुद अपने बिहाव पे। ठीक है, सेकंड कार्ड आया है, चलिए उसके नीचे का भी नहीं, ऐसे लाइन में उसके नीचे का ये देखिए ये अस्थाई पेंटिकल्स आप देखेंगे ये बना हुआ है। बट इससे सेकंड कार्ड में ये बता रही हूँ कि 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे वो थोड़ा सा उनके दिमाग में चल रहा है। अब आप देखिए डिवाइन फेमिनाइन, आपके दिमाग में जॉब भी चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, या फिर 2 तरह की जॉब चल रही है, 2 तरह का बिजनेस चल रहा है। आप देखिए, अगर आपके अंदर 2 काम तो किया जा सकता है, जहाँ तक मैं
बता रही हूँ अपने अनुभव के हिसाब से। दो काम क्योंकि हर एक आदमी आप देखोगे अच्छे से अच्छे, जो बहुत पैसे वाले हैं वो, जो कम पैसे वाले हैं वो, या जो एवरेज वाले, हर एक इंसान जो है ना सेकंड इनकम के लिए वो कहीं ना कहीं ढूंढ रहा होता है कि हम जो एक रेगुलर हमारी इनकम है उसके अलावा हम 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम लगा करके कुछ और भी अपने इनकम का जरिया बना सकें। तो ये जो जगलिंग वाला यहाँ पे पोस्चर दिया हुआ है, इसीलिए दिया हुआ है कि आप डिवाइन फेमिनाइन या तो आप दो काम कर रहे हैं या दो काम करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जगलिंग इसलिए दिया है कि आप पीसफुली करेंगे तो जगलिंग की पोजीशन नहीं आएगी। आप स्मूथली आप माइंड को सेट कूल करके करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग 2 नहीं 10 काम करते हैं, उनकी अपनी अपनी हिम्मत है। आप देखो धीरू भाई अंबानी है, अंबानी खानदान में आप जाओगे तो वो कोई भी काम उनको प्रॉफिटेबल काम कोई भी मिल गया तो 10 काम करें चाहे 11 काम करें वो कर लेते हैं। तो ये तो 2 काम है, तो बहुत अच्छा है फेमिनाइन ने जो शुरुआत किया है। और डेफिनेटली अगर 2 काम भी वो करते हैं तो उसमें उनको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में यहाँ पे एक दिया हुआ है, देखिए दिया 4 ऑफ वांड्स। अब यहाँ भी ये खुशी का ही सिंबल है, तो उनके लिए सारे कार्ड खुशी के आए हुए हैं और एक कार्ड थोड़ा सा डेविल के रूप में आया है। तो ये भी मैं बताऊंगी, ये कोई कार्ड तो बुरा है बट ये क्या शो करता है, ये थोड़ा सेक्सुअलिटी को शो करता है। ये एक दैत्य राक्षस का, जो कहते हैं, पता ही आपको इस कार्ड को किस मेंटालिटी से देखा जाता है। तो कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनाइन है कि उनके अंदर कुछ ऐसी जिज्ञासा हो रही है, तो देखना है ये कंट्रोलेबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। हर एक देखो होता क्या है कि क्रेविंग तो होती है खाने की, पीने की, रहने की, हाँ, जिसको हम वासना बोलते हैं। तो ये कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन कहीं आउट ऑफ वे आप जाकर के ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जो है स्पिरिचुअलिटी को भी अपनाया हुआ है। बट इंसान एज ए ह्यूमन बीइंग होने के नाते तो ये पोजीशन भी आती है, जरूर लाइफ में कभी न कभी आती है। इसमें कोई, मैं एक्सप्लेन करने में बिल्कुल नहीं झिझक करूंगी कि ज़रूरत इच्छा हर एक इंसान की होती है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हाँ, अगर आप बेशर्मी की कोई हद करते हैं तो शर्म की बात है, अदरवाइज एक लेवल तक तो हर एक चीज़ होता ही है। आप उसके बाद देखेंगे कि एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए कितना अच्छा कार्ड आया उनके लिए, डिवाइन फेमिनाइन के लिए। सारे 12 के 12 कार्ड इतने पावरफुल आए हुए हैं कि आपके लिए देखिए पेंटिकल्स कहाँ से आ रहा है। तो बिल्कुल भी इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है कि डिवाइन फेमिनाइन के लिए भर भर के खुशी उनके लिए तैयार है। देन 6 कार्ड आया है द एम्प्रेस। आप ये देखिए कितना अच्छा कार्ड है, ये इतनी क्वालिटी है इस फीमेल के अंदर, मेल फीमेल कोई भी समझ लो, लेकिन मैं पर्टिकुलर फेमिनाइन के लिए निकाल रही हूँ तो उन्हीं को मैं संबोधित करूँगी। तो ये जो कार्ड आया है इस स्पेशल देखा जाए तो अब ये सिंबल जो है ना, आप देखोगे कि दोनों तरफ ग्रोथ है। यहाँ पे भी जो ये फ्रूट जो कहते हैं फसल बोलते हैं ना, सीजनल, जो जैसे धान होता है, गेहूं होता है, तो ये इसको फसल बोलते हैं सीजनल। यहाँ भी ग्रोथ है और आप देखेंगे इनके पीछे भी जो ग्रीनरी, जितनी ग्रीन का मतलब ग्रोथ, तो ये चीज़ है। रेड का मतलब शुभ, ये भी देख लो। इन्होंने जो क्राउन डाल रखा, ये भी जितने भी राशि हैं किसी भी राशि वालों के साथ, जैसे अभी यहाँ पे आया है ना कि डेविल का कार्ड आया हुआ है, तो किसी भी राशि के साथ अगर इनकेस मिसमैच भी होगा तो इनके अंदर ये सारे पावर हैं कि किसको कैसे टैकल करना है, ये सारी क्वालिटी इनके अंदर है। इसलिए अगर इनके 12 कार्ड में से एक कार्ड डेविल का कार्ड आया है तो बहुत ज़रूरी है बैलेंस बनाने के लिए, सारी चीज़ें पॉजिटिव होनी
सही नहीं होती, कुछ ना कुछ एक उसमें नेगेटिव होना चाहिए, तभी जाकर के वो बैलेंस बराबर रहता है। ठीक है, ये चीज़ है। देन अब आपको बताते हैं, जो ये पहला कार्ड आपने देखा है, ठीक इसी के नीचे जो कार्ड आया है, इतना अच्छा, मतलब देखेंगे किंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये परमानेंट पेंटिकल्स, यानी एक अस्थाई, सीरियस, कि जो कभी ना ख़त्म होने वाला पैसा, कभी ना ख़त्म होने वाला रिश्ता, कभी ना ख़त्म होने वाली दोस्ती, किसी भी रिलेशन को अगर आप अडॉप्ट करते हो, वो क्या बताता है, परमानेंटली उसको बताता है कि ये अस्थाई चीज़ होने वाली है या हो रही है आपके लिए। ठीक है, तो ये इसके नीचे कार्ड आया है, ये शुरुआत और ये परमानेंट, आप देखेंगे। अब जो ये जगलिंग का कार्ड आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक इसके नीचे आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। अब ये जो सॉर्ड्स जो इन्होंने थाम रखा है, आप देखेंगे कि ध्यान मुद्रा में, मतलब ये आंखें देखिए, आंख पे पट्टी लगी हुई है, तो ये जो इन्होंने ये एंगल बना रखा है, एक ध्यान में भीतरी वो अपने आप को अंदर देख करके ये सॉर्ड्स को इन्होंने इंडिकेशन दिया हुआ है ध्यान करके, इसलिए ये कार्ड इनके लिए सही है। देन आप देखेंगे टेम्परेंस, टेम्परेंस, अब ये कार्ड देखेंगे कितना अच्छा ये कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है। अब इनके हाथों में, 2 हाथ में इन्होंने जो ग्लास ले रखा है, ये वाटर साइन है, मतलब ये इमोशन को दर्शाता है। साथ के साथ ये कौन सा कार्ड है, ये 16 नंबर है, सॉरी 14 नंबर का कार्ड है। अब 14 नंबर का कार्ड मतलब 5 जो ये मेरे ख्याल से बुद्धिजीवी को इंडिकेट करता है, तो इसकी पहचान है कि ये बुद्धिजीवी भी होते हैं, इतनी बुद्धिजीवी होते हैं कि सामने वाला भी अगर इनके बराबर का है तो उसे टक्कर देना या फिर उसे कंट्रोल करने की इनके अंदर स्टेमिना होती है, तो ये कार्ड इसलिए दर्शाता है। देन जो आपने डेविल का कार्ड अभी देखा था, अब देखिए डेविल के कार्ड के नीचे ये कार्ड आया है, द एम्परर। ठीक है, तो इतना अच्छा साइन है कि अब ये मेच्योरिटी, ये टोटल ये मेच्योरिटी का कार्ड है, हर तरह से मेच्योर, चाहे एज में, चाहे बॉडी में, चाहे थिंकिंग में, चाहे पहनावे में। आप देखेंगे इन्होंने लोहे का शूज पहन रखा है, तो हर तरह से इन्होंने, मतलब जो कुछ भी इन्होंने अपनी लाइफ में किया है या आगे करेंगे, वो सारा क्या है, मेच्योरिटी का साइन दे रहा है। ठीक है, तो इसके नीचे आने का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी के प्रति, अगर आपकी कोई इच्छा शक्ति ऐसी जागृत हो रही है, तो जाहिर सी बात है आप उस चीज़ को मेच्योरिटी से लेंगे, क्योंकि आप आने वाले टाइम में एक परमानेंट, चाहे रिलेशन, चाहे पैसा, चाहे दोस्ती आप करना चाहते हैं। दैट्स वाई आपने इसीलिए आपके लिए ये कार्ड आया हुआ है। ठीक है, अब आपको बता दें, जो एस ऑफ पेंटिकल्स आया था, ठीक इसके नीचे द हर्मिट का कार्ड आया, ये भी मेच्योरिटी का साइन है। अब ये कार्ड बताता है मतलब एक एहसास करना, बेशक इनकी एज निकल गई है, ठीक है, बट ये इनके अंदर अपनी गलती का एहसास, अपने किए का एहसास, जो कुछ भी है, अब ये क्या करें, इनके हाथ में आप देखेंगे एक रोशनी है जिसको बोलते हैं लालटेन, कुछ इस तरह का, हाँ, उसको लेकर के ये इनकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, अब उस पर मिट्टी डाल के ये आगे एक रियलाइजेशन के साथ कि इन्होंने जो कुछ भी किया चलो ठीक है, बट आगे अब ये अकेले ही दोबारा अगेन एंड अगेन ये फिर अपने एज को नहीं देख रहे हैं, ये अपनी मेच्योरिटी के साथ ये क्या कर रहे हैं, ढूंढने चल पड़े हैं, चाहे अपने फ्यूचर को, चाहे प्यार को, चाहे पैसा को, ये खुद अकेले अपने बेस पे चल पड़े हैं। अब देखेंगे लास्ट में आया है जजमेंट, कितना अच्छा कार्ड है, आप देखेंगे बहुत अच्छा। जजमेंट क्या है कि वही जजमेंट है जो
हमारी 3D लाइफ में जो कोर्ट कचहरी मामला होता है वही वही जज है, बट उसमें क्या होता है कि जज ने कोई चीज़ ऑन द स्पॉट ऑन द टेबल कोई चीज़ उन्होंने जज कर दिया, तो उस पर एक हथौड़ा जब उन्होंने रख दिया, डन कर दिया कि ये चीज़ डन है। बट यहाँ इंटरनल जजमेंट ये मांग रहा है। तो जब कुदरत किसी बात का जजमेंट देता है या दिलवाता है, तो वो हथौड़े की तरह नहीं, वो स्लोली स्लोली आपके लाइफ में एकदम से नहीं जजमेंट मिल जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप, कहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ आपको जजमेंट मिलेगा, कहाँ आपको और चाहिए ज़रूरत है, तो वो स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि इस कार्ड को जब बनाया गया था तो किसी किताब में मैंने पढ़ा था, ये यहाँ का तो मतलब इन्वेंशन यहाँ की तो है नहीं, मुझे भूल गया कहाँ की इन्वेंशन है ये। तो वहाँ पे उन्होंने जब इसको इवेंट किया था तो उनके कोई स्पिरिट थे वहाँ पे, वो मंत्रा को बोलते नहीं थे, वो कोई उनका सिंबल होता था। तो जब वो उस सिंबल को देखते थे तो उनमें उनको जो है एंजल की कुछ ऐसे साया कहते हैं ना, कुछ इस तरह का वो प्रकाश या कुछ ऐसी रोशनी आती थी। जब वो इस कार्ड के इन्वेंशन के बारे में जब वो थिंकिंग कर रहे थे, पहले माइंड में आदमी प्लानिंग करता कोई चीज़ ना, तो उनको बार बार ऐसे जैसे कोई प्रकाश जैसे पीछे से उनको, मतलब कोई ऐसा ऑरा उनके ऊपर आ रहा था जब इस कार्ड का इन्वेंशन हुआ था। तो उसी तरह ये जज जो है, जब भगवान किसी तरह की खुशी देते हैं, कोई जजमेंट देते हैं, कोई जस्टिस देते हैं, तो क्या करते हैं, एकदम से थोड़ी देते हैं। वो छप्पर फाड़ वाली तो वो एक तरह से लॉटरी लगने वाली बात है। अदरवाइज आप में देखो, अगर कोई मेहनती है तो ये मान के चलो वो लॉटरी का भरोसा नहीं करेगा, वो अपनी मेहनत का ही भरोसा करेगा। उसी में भगवान धीरे धीरे बरकत, समझते ना, बरकत जैसे वर्ड को मैं इसमें लागू करूँगी, क्योंकि इसी तरह की जजमेंट अगर आपके साथ लाइफ में कहीं ना कहीं आपके साथ अगर कोई गलती किया है, कोई झूठ बोला है, धोखा दिया, चीटिंग किया है, अननेसेसरी कोई ऐसी सिचुएशन खड़ा कर दिया है जो आपके फेवर में नहीं था, तो उन सभी का को उल्टा करके ये जजमेंट दिया जा रहा कि आपके लिए ईश्वर ने आपके फेवर में सारी चीज़ें जजमेंट की जाएंगी या की जा रही हैं। तो इस तरह पहला कार्ड जैसे यहाँ पे आया है कि आप खुद अपने बेस पे अपनी आइडेंटिटी बनाते हुए आप अपनी लाइफ को सरवाइव करेंगे, और फाइनल कार्ड इसका आया है जजमेंट का। तो ये फेमिनाइन के लिए बहुत अच्छा है। और एंड बॉटम ऑफ द डेक आप देखेंगे जस्टिस, ये देखिए। तो कार्ड ही बोल रहा है, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं, कार्ड खुद बोल रहा है। मुझे तो जो बोलना होगा मैं पर्सनल बोलूँगी, पर्सनल इन द सेंस एज ए फैमिली, आप मेरी फैमिली की तरह हैं। तो जस्ट 1-2-4 लाइन में पर्सनल बात करूँगी कि किसी बहुत पहले टाइम में मेल और फीमेल को कंपेयर किया जाता रहा है, बहुत पहले से। आज कोई नई बात नहीं है, पहले भी कंपेयर किया जाता था और वो प्रोसेस अभी तक चलता आ रहा है। मुझे लगता है ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, ना होना चाहिए, ना करना चाहिए। सबकी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी स्टेमिना है, ठीक है। तो कोई भी फीमेल हो, जैसा कि ये कार्ड आया है ना सेक्सुअलिटी का, ये एक हमारी लाइफ में हमारे मन को चोट पहुंचाने का पहला और आखिरी ये सेक्सुअलिटी ही है। इसी की वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं, और जब रिलेशन ख़त्म होता है तो भी यही वजह होती है। इसी चीज़ को कट ऑफ करने के बाद रिलेशन ख़त्म होता है। लोग जितना मर्जी बोलें कि आपके रिश्ते बने रहते हैं, बात करो,
तो बात बनेगी। बातें तो बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी पड़ी हुई हैं। जो आज का माहौल है या पुराने टाइम का जो माहौल था, अगर किसी रिश्ते को मर्ज होना है, ऐसे कोई रिश्ता कंटिन्यू हो रहा है, कोई रिश्ते में मिठास है, किसी रिश्ते में खटास है, तो उन सभी का रीज़न यही है। अगर इस रिश्ते में हमने बैलेंस बना लिया, स्पेस गैप बना लिया, कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, इसकी हद क्या है, इसकी सीमा की शुरुआत और इसकी सीमा का अंत अगर किसी को पता लग जाएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मैं कहती हूँ वो इतना मजबूत हो जाएगा, उसको रहना आ जाएगा। और जिसको रहना आ जाएगा फिर उसे ज़रूरत नहीं है कि उसे कोई रखे। आप देखो ना कि अगर एक 17, 18, 19, 20 साल की लड़की की शादी हो के ससुराल जाती है, जब तक वो मैके रहती है, उसको रहना आए या ना आए, मदर उसको रख ही लेती है, पाल लेती है कि नहीं है। लेकिन वही जब ससुराल में जाती है तो वहाँ रह नहीं पाती, उसको रहना नहीं आता। अगर उसको रहना आ जाए तो लोगों को रखना भी आ जाएगा। तो पहला स्टेप आता है कि आपको रहने आना चाहिए कहीं भी, चाहे मैके में, चाहे ससुराल में, चाहे दोस्ती में, रिश्तेदारी में, सेक्सुअलिटी में, ऑफिस में, बिजनेस में, कहीं भी जब आपको रहना आ जाएगा ना, तो मजबूर होके लोगों को रखना आ जाएगा। ये क्वालिटी अपने अंदर आपको डेवलप करनी है कि कहाँ किसके साथ कैसे रहना है। तो मेरी तरफ से एक वक्तव्य जो है यही है कि मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी से कोई कंपेयर नहीं है, सभी लोग एक से बढ़ के एक है, सभी लोगों के पास नॉलेज है। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, कहीं गलतियां हो रही हैं तो एक तरफ से नहीं, कहीं जाती हो रही है तो एक तरफ से नहीं। हाँ, कुछ कम ज़्यादा है, उसका परसेंटेज तो ही है, उस हिसाब से आप समझ लीजिए। आप अपने आप को, अगर कहीं ज़्यादती हो रही है तो आप वहाँ से अपने आप को कैसे कम कर बचा सकते हैं। कहीं कोई चीज़ कम है तो आप उस चीज़ को ऐड करके कैसे बैलेंस बना करके उसके साथ रह सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ बस मैं यही कहूँगी, मैं कोई सीख नहीं दे रही हूँ। जो कार्ड बोला है वो आपने देख ही लिया। कार्ड के बिहाव पे तो देखा जाए, फेमिनाइन की लाइफ, बिजनेस, रिलेशन सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर अपने आप को कहीं इधर उधर हिले ना, डिसबैलेंस ना हो, तो कार्ड बहुत अच्छा आया है। ठीक है, और आप में से जो भी फेमिनाइन है, मैं उनको सैल्यूट इसलिए करूँगी कि बहुत उनकी एनर्जी अगर इस कार्ड में आई है तो उनको सैल्यूट है। बहुत अच्छी हिम्मत है आपके अंदर, बहुत अच्छी स्टेमिना है। अगर आप उसी बिहाव पे अपनी लाइफ को चला रहे हैं और आगे चलाने की हिम्मत रखते हैं तो थैंक गॉड, भगवान आपका साथ दें। मैं भी आपके साथ हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और फिर वही बात दोहराना चाहेंगे कि आप सभी फैमिली हैं, और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखें कुछ और भी चाहते हैं। अगर आप अपनी फैमिली में कोई किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस है, उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो मैं कार्ड के थ्रू आपको बता सकती हूँ। ठीक है, तो बाकी ख़त्म करते हैं, चलते हैं। थैंक यू सो मच सभी के लिए। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने नज़दीकियों को भी शेयर करें, उनसे भी बात करें, उनकी पहुँचाएँ। जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपके पास जाएगा। तो थैंक यू सो मच। जय श्री राम सभी को। बाय।